जंगल की जमीन प्रकृति के शांत संगीत से जीवंत है। एक आम का पेड़ उगता है जिसके पत्ते आकाश के विपरीत एक जीवंत मुकुट है। हरे भरे पत्तों के बीच एक अकेला बंदर शरण पाता है। उसका साम्राज्य आमों की मीठी प्रचुरता से परिभाषित होता है। वह संतुष्ट अलगाव में पके फल का स्वाद लेता है, अपने दावत के एकांत का आनंद लेता है। आम का स्वाद लेते हुए उसके दिल में एक मीठी कड़वी खुशी भर जाती है। अस्वार्थ से मिली खुशी से आम की मिठास और बढ़ जाती है। अपने एकांत स्वर्ग में बंदर का राज है। उसका हर निवाला उस एकांत का प्रमाण है जिसे वह संजोता है। एक बंदर आम के पेड़ पर पहरा देता है जो सूरज के खिलाफ हरे रंग का किला है। बंदर बेरहमी से आमों की रक्षा करता है। एक पक्षी उतरने की हिम्मत करता है और बंदर का क्रोध फूट पड़ता है। अगर मैं दूसरों को आम खाने या पेड़ की छांव में आराम करने देता हूं तो मेरे लिए कम बचेगा। बंदर आक्रामक रूप से पक्षी को दूर भगाता है और अपना प्रभुत्व जमाता है। एक थका हुआ बूढ़ा कबूतर आसमान से नीचे उतरता है। उसके पंख थकान से भारी हैं। कबूतर थका हुआ एक बहे पे की छांव में उतरता है। सूरज तीव्र रूप से चमक रहा है। इसकी गर्मी असहनीय है। मुझे धूप से परेशानी हो रही है। मुझे ठंडे पानी से मिलने वाली राहत की लालसा है। एक बहे आम के पेड़ की छांव में एक कबूतर ऊपर बैठे हुए एक बंदर को देखता है। कबूतर सूरज से राहत पाने के लिए बोलता है, भाई बंदर, क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस पेड़ की छाया में बैठ सकता हूं? कबूतर आगे विनती करता है। उसकी आवाज में निराशा का भाव है। और अगर आप मुझे थोड़े पानी से मदद कर सकें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। आम के पेड़ के ऊपर एक बंदर छायादार धूप में नहाया हुआ सर्वोच्च रूप से विराजमान है। यह पेड़ मेरा है, मैं किसी को यहां बैठने नहीं दूंगा। वह अपने क्षेत्र का एक भयंकर संरक्षक बनकर बड़बड़ाता है। उसकी चीखें गूंजती हैं, और पानी मेरा है, दूर हो जाओ। एक अकेला कबूतर उड़ान भरता है। जंगल के असीम विस्तार में ऊपर की ओर उड़ता हुआ एक भारी उदासी छा जाती है जो मेरी इंद्रियों को दुख के कफन में लपेट लेती है। एक बंदर जीवंत आम के पेड़ में शाखा से शाखा पर झूलते हुए स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा करता है। अचानक दिल दहला देने वाले पल में बंदर अपनी पकड़ खो देता है और नीचे गिर जाता है। बंदर जमीन पर गिरता है। घने जंगल के बीच एक आदमी घायल पड़ा है। उसकी मदद की गुहार अनसुनी है। आकाश से बूढ़ा कबूतर प्रकट होता है, जंगल की शांति को भंग करता है। बंदर घायल पड़ा है, जो जंगल की कठोर वास्तविकताओं की एक स्पष्ट याद दिलाता है। एक पुराना कबूतर घने पत्तों के बीच खड़ा है। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर आ रही है। भले ही इससे मुझे मदद नहीं मिली, लेकिन अब यह मुसीबत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं पास के झरने से पानी इकट्ठा करता हूँ। मैं अपने पंखों से धीरे धीरे बंदर के घाव को हवा देना शुरू करता हूँ। मैं पत्तों से बंदर के घाव पर पट्टी बांधता हूँ। बंदर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। बंदर पूछता है, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। घने जंगल के चंदवे से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जो जीवंत हरियाली पर एक जादुई चमक बिखेरती है। एक कबूतर शांति से एक शाखा पर खड़ा है। उसके पंख हल्की हवा में लहरा रहे हैं। कबूतर की निगाहें तेज हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान फैल जाती है। गहरे ज्ञान के साथ कबूतर घोषणा करता है, जो सच्चे हैं वे बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, वे मदद करते हैं। बंदर, जो कभी स्वार्थी था, अब दूसरों के साथ फल साझा करता है, जिससे पूरे जंगल में उदारता फैलती है। घनी पत्तियों के नीचे छाया प्रदान करते हुए बंदर एक आरामदायक उपस्थिति बन जाता है। जंगल के जीव बंदर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसके नए दयालु स्वभाव से आकर्षित होते हैं। बंदर सभी को प्रिय है, जो उदारता और करुणा की भावना का प्रतीक है।